Hello everyone, I am Abhishek and we are watching Creative Math with Abhishek. We are in class 9th chapter Congruence of Triangles and Inequalities in Triangle. आज का हम लोग का टॉपिक है SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। हमें थ्योरम 1 प्रूव करना है जो डिपेंड करता है SAS क्राइटेरिया पे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना था कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स क्या होते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल को हम लोग दूसरे ट्रायंगल पर सुपरपोज करते हैं और दोनों ट्रायंगल जो हैं एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरम 1 की तरफ। थ्योरम 1 क्या है कि इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स and the included angle of the one equal to the corresponding sides and the included angle of the other, then the triangles are congruent। ठीक है, थ्योरम 1 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं इस तरीके से कि पहले ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल और दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल अगर एक दूसरे के क्या हों, इक्वल हों, तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स और उनके बीच के एंगल की बात की जा रही है, यानी पहले ट्रायंगल का दो साइड्स और उनके बीच का एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू अनदर ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के बराबर हों, तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, तो यहाँ बात हो रही है किसी ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्रायंगल। यानी मान के चलते हैं कि ये फर्स्ट ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स और अनदर ट्रायंगल के दो साइड्स, और इन दो साइड्स के बीच का एंगल ये और इन दो साइड्स के बीच का एंगल ये। तो दोनों ट्रायंगल के पहले ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू साइड्स एंड द एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल are equal, then we can say that both the triangles are congruent। ठीक है, यानी पहले ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द दो साइड्स और उनके बीच की एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। चूँकि यहाँ पर दो साइड्स और उनके बीच के एंगल की बात हो रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं SAS क्राइटेरिया, यानी SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ चलते इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें मान लेते हैं कि देयर इज ए ट्रायंगल ABC एंड DEF इन विच AB is equal to DE, AC is equal to DF and the angle A is equal to angle D। यानी मान लिए कि हमारे पास दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल हम लोग मान लेते हैं, ये ट्रायंगल हम लोग का ABC है, और अनदर जो ट्रायंगल है हम लोग का, इसको मान लेते हैं हम लोग DEF। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। क्वेश्चन के अनुसार यानी थ्योरम के अनुसार ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के बराबर है, तो SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने गिवन में लिख दिया कि ट्रायंगल ABC एंड DEF आर गिवन, ABC एंड DEF इन विच
साइड ए बी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, यानी ए बी जो है किसके इक्वल है, तो ए बी जो है डी ई के इक्वल है, और अनदर साइड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, डी एफ यानी ए सी जो है किसके इक्वल है, डी एफ के इक्वल है, और इन दो साइड के बीच का जो एंगल ए है वो एंगल ए किसके इक्वल है, तो एंगल डी के इक्वल है। यहाँ पर देख सकते हैं वन डैश का, वन लाइन का मतलब है यहाँ भी वन लाइन, ये दोनों साइड इक्वल है, यहाँ डबल लाइन का मतलब है यहाँ भी डबल लाइन, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। तो थ्योरम क्या था कि दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ए बी इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल टू डी एफ, एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले प्रूफ की तरफ। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, यानी हमें क्या प्रूफ करना है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, यानी ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ में ए बी इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल टू डी एफ एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तब हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए बी इक्वल है डी ई एफ के साइड डी के, और ए सी इक्वल है डी एफ के, और एंगल ए इक्वल है एंगल डी के। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल डी ई एफ के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेस ट्रायंगल ए बी सी ओवर ट्रायंगल डी ई एफ, यानी हम लोगों ने क्या किया कि ट्रायंगल ए बी सी को उठाकर ट्रायंगल डी ई एफ के ऊपर रख दिया, यानी दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर हैं, सपोज कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, इस तरीके से रखते हैं सच दैट जो ए है फॉल्स ऑन डी, यानी ट्रायंगल ए बी सी को हम लोगों ने डी ई एफ के ऊपर इस तरीके से रख दिया कि ए किस पर पड़ता हो, तो डी पर पड़ता हो, यानी ए फॉल्स ऑन डी, एंड ये जो साइड ए बी है वो फॉल्स करता हो डी ई पे, यानी ए बी फॉल्स along DE। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोगों ने प्रूफ में क्या किया, प्रूफ के लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि ट्रायंगल ए बी सी को हम लोगों ने ट्रायंगल डी ई एफ के ऊपर क्या कर दिया, पुट कर दिया, रख दिया, सुपरपोज कर दिया, इस तरीके से कि एंगल ए फॉल्स ऑन एंगल डी एंड साइड ए बी फॉल्स ऑन डी। ए किस पर गिर रहा हो, डी पर, और ए बी किसके लॉन्ग में हो, तो डी ई के लॉन्ग में हो, यानी ये चीज़ें हम लोगों ने कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं कि चूंकि सिंस ए बी इजकल टू डी, अब क्या दिया हुआ है, तो ए बी जो है डी ई के इक्वल है, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरम के रेफरेंस में माना है। ठीक है, ए बी इजकल टू डी। अब चूंकि हम लोगों ने ट्रायंगल ए बी सी को सुपरपोज किया डी ई एफ पर, और इस तरीके से कि ए जो है डी पर फॉल्स होता है और ए बी जो है डी ई पर फॉल्स होता है, लेकिन ये दिया हुआ है कि ए बी जो है आपका डी ई के इक्वल है। जब ए बी और डी ई इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, तो बी फॉल्स ऑन ई, इसका मतलब क्या हुआ, बी
फॉल्स ऑन ई। इसका मतलब हुआ चूंकि ए बी और डी ई इक्वल है, इसका मतलब हुआ बी फॉल्स ऑन ई। बी किस पर आएगा, तो बी जो है ई पर आएगा। ठीक है, बी कोनिसाइड होगा किस पे, ई पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब चूंकि बी जो है किस पर गिर रहा है, तो बी जो है फॉल्स ऑन ई। बी किस पर फॉल है, ई पर है। अब यहाँ चलते हैं, फिर से देखते हैं सेकेंड। एंगल ए जो है किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। कहाँ दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है। एंगल किसके इक्वल है, ए, तो एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है। किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि AC फॉल्स ऑन, AC फॉल्स एलोंग DF। अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है। इसका मतलब दोनों का एंगल सेम है। तो लाइन AC जो यहां से क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, निकल रहा है, और यहां से D निकल रहा है। यानी AC लाइन जो होगा किसके अलोंग होगा, DF पर होगा। यानी AC किस पर होगा, DF पर होगा। ठीक है, और यहां दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है कि AC और DF जो है लेंथ में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, या इससे क्या मिल रहा है हम लोग को, एंगल A इक्वल है एंगल D के। इसका मतलब ये हुआ कि AC और DF दोनों एक दूसरे पर फॉल हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों इक्वल हैं। ये हमको कहाँ से मिला, तो ये हमको यहाँ से मिला कि AC इक्वल है DF के और AC एलोंग है DF के, क्योंकि एंगल A और D दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एंगल A और D एक दूसरे के इक्वल हैं, और इस तरीके से AC किस पर फॉल होगा, तो AC फॉल होगा DF पर। लेकिन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि AC इजकल टू DF। इसका मतलब हुआ कि C फॉल्स ऑन F। इसका मतलब हुआ C किस पर है, तो C जो है F पर फॉल्स है। C किस पर है, तो C जो है आपका F पर है। ठीक है, अब यहां पे चलते हैं। इससे हम लोग को क्या मिला, इससे हम लोग को मिला कि जो AC है, AC क्या होगा, AC कोनिसाइड विथ DF। यानी AC किससे कोनिसाइड है, तो AC जो है DF पे कोनिसाइड है। फिर सेकंड चलते हैं, हम लोग को क्या मिला, इस तरीके से BC किससे कोनिसाइड होगा, तो BC जो होगा ये कोनिसाइड होगा EF के। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे फिर से मैं शुरू कर देता हूँ। एंगल A इक्वल है एंगल D के, AB इक्वल है DE के, AC इक्वल है DF के। हम लोगों ने ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के ऊपर रखा इस तरीके से कि A फॉल ऑन D एंड AB फॉल ऑन D। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है कि AB इक्वल है D के, इस तरीके से B फॉल ऑन E। ठीक है, फिर देखते हैं एंगल A जो है D के इक्वल है, इस तरीके से AC जो होगा DF पर फॉल होगा, फॉल एलोंग DF। लेकिन AC इक्वल दिया हुआ है DF के, इसका मतलब हुआ C फॉल ऑन F। C किस पर गिरेगा, F पर गिरेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि चूंकि AC क्या है, DEF के एलोंग है, और C जो है F पर फॉल हो रहा है। इसका मतलब AC और DF क्या होंगे, कोनिसाइड होंगे। AC और DF क्या होगा, कोनिसाइड होगा। ठीक है, और उसी तरीके से ठीक है BC जो होंगे वो किसके कोनिसाइड होंगे, BC जो होगा EF के कोनिसाइड होगा। हेंस ट्रायंगल ABC कोइंसाइड विथ ट्रायंगल
DEF। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कोइंसाइड होगा DF पे, कोइंसाइड। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कोइंसाइड हो गए, इसका मतलब क्या होगा, हेंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DF। ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना है। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। थ्योरम 1 क्या है, SAS क्राइटेरिया। SAS मीन्स साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ये हमें प्रूव करना है कि अगर किसी एक ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच का एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और उनके बीच के एंगल के बराबर हो, तब दोनों ट्रायंगल जो होंगे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो हैं दिए हुए हों, जहां पर साइड AB इक्वल है साइड DE के और AC इक्वल है DF के, और उनके बीच के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एंगल A और D एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DEF के ऊपर सुपरपोज किया, पुट कर दिया, प्लेस कर दिया। अब देखते हैं कि इस तरीके से प्लेस किया कि एंगल ये जो A है वो किस पर फॉल हो, D पर फॉल हो, और AB किस पर फॉल हो, तो DE पर फॉल हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चूंकि AB जो है DE के इक्वल दिया हुआ है, AB किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, इसका मतलब होगा B किस पर फॉल होगा, B फॉल होगा E पर। अब यहाँ पे चलते हैं, एंगल A जो है एंगल D के इक्वल है, एंगल A और D जब इक्वल हैं तो AC किस पर फॉल होगा, DF पर फॉल होगा। इस तरीके से चूंकि AC और DF एक दूसरे के इक्वल हैं, इस तरीके से C किस पर फॉल होगा, F पर फॉल होगा। यानी हम लोगों ने ये चीज़ें प्रूव कर ली कि B फॉल होगा E पे, C फॉल होगा F पर, और AC इक्वल है DF के और AB इक्वल है DE के। इस तरीके से चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि C किस पर फॉल हो रहा है, F पर फॉल हो रहा है, और AC किसके इक्वल है, तो AC DF के इक्वल है। तो इस तरीके से AC जो होगा विल कोइंसाइड विथ DF, यानी AC किस पर कोइंसाइड होगा, तो AC जो होगा DF पर कोइंसाइड होगा। उसी तरीके से AB और DE इक्वल हैं, ठीक है, और B फॉल हो रहा है E पर, इसलिए AB कोइंसाइड होगा किस पर, तो AB कोइंसाइड होगा DE पर। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड हैं और एंगल A जो है D के इक्वल है, E फॉल हो रहा है B पर और C फॉल हो रहा है F पर, इसका मतलब हुआ कि BC भी किस पर कोइंसाइड होगा, तो BC कोइंसाइड होगा EF पर। तो BC और EF एक दूसरे के क्या हैं, कोइंसाइड हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC किस पर कोइंसाइड होगा, तो ये होगा ट्रायंगल DEF पर कोइंसाइड होगा। अब जब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पर कोइंसाइड हैं, कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। नाउ थ्योरम 2। थ्योरम 2 हमें प्रूव करना है द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि किसी ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज किया हम लोगों ने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इस ट्रायंगल का नाम है सॉरी ये हमारा ट्रायंगल ABC। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना था, द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एक ऐसा ट्रायंगल
जिसमें दो इक्वल साइड्स हैं और दोनों ही इक्वल साइड्स के जो अपोजिट के एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है ट्रायंगल ABC। सपोज कीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC जिसमें साइड AB जो है साइड AC के इक्वल है, यानी ये साइड जो है ये साइड के इक्वल है। यानी गिवन में क्या है, तो गिवन में है ए ट्रायंगल ABC इन विच द साइड AB इज इक्वल टू द साइड AC। AB और AC साइड इक्वल हैं, ऐसा दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट अगर किसी ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें प्रूव करना है कि उन साइड्स के अपोजिट का जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। यानी साइड AB के अपोजिट का एंगल एंगल C और साइड AC के अपोजिट का एंगल B। तब हमें प्रूव करना है कि जो अपोजिट एंगल्स होंगे यानी एंगल B जो है एंगल C के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। अगर किसी, सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, गिवन में ट्रायंगल ABC गिवन है जहां AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं और हमें प्रूव करना है कि उनके अपोजिट एंगल्स यानी एंगल B और एंगल C एक दूसरे के बराबर में है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग जो एंगल A है इसका एक बाइसेक्टर खींच लेंगे। ठीक है। ड्रॉ ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। ठीक है। मीट BC एट D। हम लोगों ने क्या किया कि एंगल A का एक हम लोग बाइसेक्टर खींचेंगे। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और वो बाइसेक्टर जो है सपोज कीजिए BC को किस बिंदु पर ज्वाइन करता है, तो ये BC को D पॉइंट पर ज्वाइन करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक बाइसेक्टर की ड्रॉ कर लिया। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, बाइसेक्टर है, यानी AD इज द बाइसेक्टर और ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। यानी कंस्ट्रक्शन से हमें क्या मिला, जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया तो हमें मिला एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। यानी जब हम लोगों ने एंगल A का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल BAD और एंगल CAD दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है। तो प्रूफ में हमें क्या करना है, तो प्रूफ में हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, यानी ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC में, इन दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं और हम लोग का पर्पज क्या है, दोनों ही ट्रायंगल को क्या करना, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। और जब हम लोग दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो अल्टीमेटली एंगल B प्रूव हो जाएगा एंगल C के। तो अब चलते हैं, दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों ही ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC में। सबसे पहले देखते हैं कौन सा साइड कॉमन है और कौन सा साइड इक्वल है। तो AB इज इक्वल टू AC, यानी ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। और फिर दोनों में जो कॉमन साइड है दैट इज द बाइसेक्टर AD, दोनों में क्या है ये, तो कॉमन है। ठीक है। और लास्ट हम लोग देखते हैं कि एंगल BAD
किसके बराबर है? एंगल बी ए डी बराबर है सी ए डी के। क्यों? बाइसेक्टर ए डी क्या है? ए डी इज द AD क्या है यहाँ पे? तो AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इसका क्या है? ये बाइसेक्टर, एंगल BAC का ये बाइसेक्टर है, इसलिए दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर हो गए। बाई कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने यहाँ प्रूव किया है कि एंगल BAD और एंगल CAD बराबर हैं, क्योंकि AD क्या है? इनका इस एंगल का बाइसेक्टर है। तब यहाँ पर देख सकते हैं CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ देख सकते हैं कि इन दो ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC में हम लोग देख सकते हैं क्या क्या इक्वल है। तो पहला तो AB साइड जो है, ये जो AB साइड है ये इक्वल है AC के। इन दोनों में जो ये साइड है AD जो है, ये दोनों में कॉमन है। और इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल का साइड एंगल साइड क्या हो गया? साइड एंगल साइड। अनदर ट्रायंगल साइड एंगल साइड। इन दोनों ही ट्रायंगल के साइड एंगल साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग अनदर ट्रायंगल में साइड एंगल साइड बराबर है, इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड एक्सियम या क्राइटेरिया, ठीक है, CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? इसके इक्वल हैं। तो CSAS क्राइटेरिया से ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT का मतलब हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होंगे इसके इक्वल होंगे। तो यानी इनके जो एंगल B का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल C। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, यानी हमारा जो थ्योरम है कि द एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट का जो एंगल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।